ओके डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संबंध। ठीक है। तो जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है। तो राजधानी उसके संबंध को बताती है, जिससे हम लोग रिलेशन भी कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो प्रथम अवयव को पहला लिखा जाता है, फिर द्वितीय अवयव को लिखा जाता है और बीच में रिलेशन शो किया जाता है आर करके। ठीक। तो यहाँ दो समुच्चय दिए हुए हैं, ए और बी। ठीक है। ए में संख्या है 1 2 3 और बी में संख्या है 1 4 9। ठीक है। अब 1 2 3 इसको बोलेंगे हम लोग डोमेन। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों को पढ़ा था। और 1 4 9 को बोलेंगे हम लोग कोडोमेन। ठीक, या रेंज। ठीक है। उसके पश्चात अब ये देखते हैं कि एक के सभी अवयवों का बी के सभी अवयवों के साथ संबंध है। ठीक है। तो कैसा संबंध है, तो यहाँ देखते हैं। एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है। तो बी के अवयवों को हम लोग y से डिनोट करेंगे और ए के अवयवों को x से डिनोट करेंगे। तो इसमें कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब x जो है समुच्चय ए का अवयव है और y जो है समुच्चय बी का अवयव है। ठीक है। जिसमें डोमेन हम लोग किसको लिए थे, 1 2 3 होता है। ठीक है। और रेंज जो होता है वो 1 4 9 होगा। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, उदाहरण 1, समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें रिलेशन देखना है। ए बी इस प्रकार है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2। मतलब a को एक ऐसी संख्या लेना है जिसमें b को घटाने पर 2 आए। ठीक है। तो ऐसा समुच्चय बना हुआ है 3 1 4 2 5 3 6 4। ठीक है। मतलब 3R1 4R2 5R3 6R4। मतलब ये हो गया इनका रिलेशन। ठीक है। तो रिलेशन में हम लोग को मुख्य टॉपिक पढ़ना है 3 टॉपिक: स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक है। अब स्वतुल्य देखते हैं। तो समुच्चय ए दिया है माना कि, ठीक है, और उसमें कैसा रिलेशन रहेगा, ए भी इस प्रकार होगा कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखेगा, मतलब खुद से संबंध रखेगा। जैसे कि 1 है तो 1 से ही संबंध रखेगा, 1 1। ठीक है। 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। मतलब संबंध इस प्रकार होगा कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंध रखेगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 1R1 2R2 3R3। ठीक है। आगे देखते हैं सममित संबंध। ठीक है। तो सममित संबंध जानने के लिए देखते हैं कि समुच्चय ए में आर सममित संबंध कहलाएगा जब x रिलेशन y, मतलब x का रिलेशन y से बराबर होगा y और रिलेशन x से। मतलब जो संबंध x y से रखेगा वही संबंध y x के साथ रखेगा। जैसे कि x परपेंडिकुलर टू y, तो उसको अगर y रिलेशन x किया जाए तो y परपेंडिकुलर टू x हो सकता है। ठीक है। या x पैरेलल टू y, तब हम देखते हैं तो y पैरेलल टू x भी हो सकता है। और यहाँ ये भी देख सकते हैं x और y दोनों भाई हैं, मतलब x y का भाई है या y भी x का भाई होगा। ठीक है। मतलब ये है कि x जो y से संबंध रखता है वो y x से भी संबंध रखेगा। ठीक है। तब हमारा कहलाएगा सममित। नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है। तो संक्रामक मतलब होता है a में r का इस प्रकार संबंध होगा। ठीक है। जैसे कि x और y एक संबंध में है और y और z उसी संबंध में है, तो x और z भी उसी संबंध में होंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, 1 x है, 2 y है और 3 z है। ठीक है। अब x के जगह पे 1 लिखे, y के जगह पे 2 लिखे, तो 1 इज लेस देन 2, एक संबंध हो गया। 2 और 3 मतलब y की जगह में 2 और z की जगह में 3, तो y इज लेस देन z, मतलब 2 इज लेस देन 3, ये भी एक संबंध हो गया। मतलब लेस वाले संबंध में दोनों हैं। तो
एक्स और जेड, मतलब एक्स बराबर 1 रखे थे, जेड बराबर 3 रखे थे, तो एक्स और जेड भी उसी संबंध में होंगे जैसे कि 1 > 3, तब जाके यह हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तभी होगा जब तीनों का तीनों संबंध को फुलफिल करेगा, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो और सममित हो। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, R = XY इस प्रकार है कि x और y के पिता है। ठीक है। तो सतुल्य संबंध के लिए सिंपल है, x रिलेशन x, y रिलेशन y, मतलब x जो भी संबंध रखता है अपने से, वही y भी अपने से ही वही संबंध रखता है। ठीक है, मतलब स्वतुल्य है। तो सममित के लिए देखते हैं, x रिलेशन y, मतलब y जो है x का पिता है। ठीक है, y रिलेशन x, तो ये देखते हैं कि y जो है x का पिता था, तो x जो है उसका पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है कि x y का पिता होगा इस रिलेशन के हिसाब से, जो असंभव है। ठीक है, मतलब सममित नहीं है। ठीक, यहाँ हमको देखना है कि x जो रिलेशन y के साथ रखता है वही रिलेशन y x के साथ रखना चाहिए, जो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। उसी प्रकार संक्रामक भी देखते हैं, x रिलेशन y जिसमें y x का पिता है। ठीक है, और y रिलेशन z, मतलब z जो है y का पिता है, तो x और z वही रिलेशन रख रहे हैं क्या? नहीं रख रहे हैं, क्योंकि z जो है y का पिता है, मतलब x का क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा। लेकिन यहाँ पे हमको पिता चाहिए, इसीलिए पिता नहीं हो सकता, इसीलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं, R रिलेशन = ए बी इस प्रकार है कि A इज लेस देन BQ। जांच कीजिए, सिर्फ जांच करना है हमको। ठीक है, अब सतुल्यता में जाते हैं। माना कि A = 1 मान लिए, B = 1 मान लिए। ठीक है, दोनों को एक ही लेना है हमको, तो यहाँ बराबर आएगा आपका 1³ कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि A = 1 लिए, B = भी 1 लिए। क्यों लिए? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं स्वयं के साथ संबंध रखता है। ठीक है, मतलब 1 लिए तो 1 का स्वयं क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 लेस देन 1, तो जो सत्य नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। उसी प्रकार A = 2 लिए, B = 3 लिए। ठीक है, अब A रिलेशन B निकालेंगे तो 2 इज लेस देन 3³ ठीक, ये तो सही है। फिर B रिलेशन A निकालेंगे तो B = 3 रखे थे, तो 3 इज लेस देन और इक्वल देन 2³, ये भी सही है, मतलब सममित है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं संक्रामक के लिए 2 3 4 ले लेते हैं x y z की जगह पे। अब उसके बाद A रिलेशन B, B रिलेशन C और A रिलेशन C निकाल के देखते हैं, जो सत्य प्रमाणित होता है, मतलब संक्रामक है। ठीक है, धन्यवाद।